बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मैं आज आपके साथ बहुत अहम वीडियो शेयर करने लगा हूं। मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना, जाएं तो जाएं कहां। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शादबाग के इलाके में। नाज़रीन, एक कारी साहब जिसका नाम हबीबुर रहमान है, वो तकरीबन पिछले 3-4 सालों से एक घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने जाता था, मौलवी। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, बुजुर्ग, ये सारे गौर से वीडियो देखें और समझें। ये जो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा ये भी आपने देखनी है कि इस मौलवी ने इतनी घिनौनी नाजेबा हरकत की है छोटे मासूम बच्चे के साथ। तो ऊपर से पकड़ा गया है। जब पकड़ा गया है, हमने सारा कुछ देखा है, मोहल्ले वालों का मौक़िफ़ लिया है, घर वालों का लिया है। मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बस मेरा कहना ये है कि आपके घर में अगर कोई अल्लामा कारी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं तो माओं से मेरी गुजारिश है कि इस तरह नज़र रखें, बच्चों को अपने सामने जो है तालीम दिलवाएं। बच्चों को और कारी को अलहदा कभी नहीं छोड़ना। अब ये हम जो है उनके ऊपर एतबार करें, अब ये वक्त वो गुजर चुका है। नाज़रीन, होता ये है कि ये अहमद रोड का वाक़या है, शादबाग में, गली नंबर 2 थाने के ये अगली गली में थाना है, पिछली गली में ये वाक़या पेश आता है। नदीम अख्तर पट्टी साहब है, एडवोकेट हाई कोर्ट के। उनका घर है, उनके ऊपर वाले घर में वो खुद रहते हैं, नीचे वाले घर में किराएदार रहते हैं। किराएदारों के घर हबीबुर रहमान नाम का मौलवी, कारी, दाढ़ी रखी हुई है, हाफिज़ कुरान है, आलम है, सारा कुछ है, बच्चों को घर में दीनी तालीम देने आता है पिछले 3 सालों से। तो जो बच्चा है, 2 बच्चे उनके पढ़ते हैं, जो बच्चा है वो उसके साथ इतनी शर्मनाक हरकतें करता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यानी कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो मेरी तो हीन है। बच्चों के साथ बच्चे से तेल की बोतल मंगवाता है, बच्चे को अपना कड़ा देता है, उसको कहता है इसको मसलो। ये सारी हरकत उसके दादा जान देख लेते हैं। वो अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने उसके पेरेंट्स को बताया। बच्चे के घर वालों ने फौरी तौर के ऊपर पकड़ा, फिर उसको मारा, पीटा, उसकी दाढ़ी मूंद दी, मूछें जो है काट दी, उसके सर के बाल मंडवा दिए। जदों को करने के बाद 15 पर कॉल की गई, पुलिस आई, उसी टाइम उनको पकड़ कर ले गई। नाज़रीन, ये जो सारा खेल हुआ, सारा कुछ हुआ, वो किराएदार थे, वो बेचारे रूपोश हो गए अपनी बदनामी से बचने के लिए। वो कहीं गैब है, पिछले 3 दिनों से हम उनके घर जा रहे हैं, हमें कोई बंदा नहीं मिला। एक मोहल्लेदार है, घर के बिल्कुल सामने जो उनका घर है, वहाँ पर एक नौजवान लड़का, हमारी उससे बहुत तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई। ये हफ्ते वाले दिन का वाक़या है, 4 दिन हो चुके हैं टोटल। तो उसके बाद इमरान ASI साहब आते हैं थाना शादबाग से। वो इसको पकड़ कर ले जाते हैं थाने में, जाके अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज करते हैं। वहाँ पर जो 3-4 गवाहान हैं जिन्होंने मारा है वो भी जाते हैं, उनको भी पकड़ के पुलिस ले जाती है। 3-4 लोगों को, टोटल 4 बंदों को पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह यानी कि इतवार वाले दिन उसको, मौलवी को, जो मजिस्ट्रेट उसके सामने, स्पेशल जो जज जो बैठे होते हैं संडे वाले दिन, उनके सामने पेश किया जाता है। उसको जुडिशल करके उसको जेल भेज दिया जाता है। नाज़रीन, उसकी MLC भी होती है, मेडिकल उसके जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी हो जाते हैं, चेकअप। सबसे बड़ी बात है कि वो मुंह से इसरार कर रहा है, मौलवी देखें, कि मैं पिछले 3 सालों से मुख्तलिफ घरों में जाता हूँ। उसने मुंह से बताया है, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में आप सुन सकते हैं, उसने मुंह से बताया। मैं आपको CCTV फुटेज दिखाऊंगा कि मैं पिछले 3-4 सालों से मुख्तलिफ बच्चियों से, मुख्तलिफ बच्चों के साथ गंदी और नाजेबा हरकत कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। ये हमारे माशरे में इस तरह माशरती बुराइयाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं। नाज़रीन, उस मौलवी को तो शर्म नहीं आई। घर वालों को ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा, कि बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी टीचर, मेल चाहे फीमेल हो, बच्चा आपका मेल या फीमेल बच्ची हो, लेकिन कभी किसी टीचर के साथ तन्हाई में आप उनको ना बिठाएं। नाज़रीन, आज हमारा माशरा किस हद तक गिर चुका है, हम सोच भी नहीं सकते थे। आपने ये सारी CCTV फुटेज देखनी। उसके बाद अब वो जेल में चला गया है, उसको इंशाल्लाह उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। उसने जो ड्रेस लिखवाया था मौलवी ने, हबीबुर रहमान ने, वो रहता था चाइना स्कीम D91 हाउस नंबर D91 में।
वहाँ पर गए हैं, छानबीन की, उसकी मौलवी की बीवी भी फरार हो चुकी है, वो भी घर में नहीं मिली। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये सारा वकूआ हुआ है, ये हालिया रिसेंट 3-4 दिन पहले की बात है। हमने सारी खोज लगाई है, सारी हकीकत आपके साथ। उस पर्चे की FIR हमने शादबाग थाने से ली है, आप भी ले सकते हैं, हफ्ते वाले दिन का वाक़या है। तो नाज़रीन, जब भी अल्लाह ना करे इस तरह की कोई शर्मनाक हरकतों को कुछ हो मामलात, तो आपने हमेशा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है और बच्चों को कभी भी सेपरेट रूम में नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है। और खुदारा अपने घर में तवज्जो दें। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घरों में मसरूफ़ होती हैं, कामों काजों में लगी होती हैं, लेकिन जब कोई अलामा को कारी, कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स टीचर मेल फीमेल पढ़ाने आए तो आप गौर गौज़ किया करें। ये बहुत सारी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब हो जाएगा, बच्चे जो है नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो हमारे माशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं, इसकी वजह यही है अलोनस, जो है अकेलापन, बच्चों को छोड़ देना और पेरेंट्स का जो है उनके ऊपर ध्यान ना होना। ये नाज़रीन हमारे माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। ये बहुत अहम वीडियो थी जो कि आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी। आप कमेंट्स भी दें, बताएं कि इस बुराइयों को ख़त्म करने में आप सब ने हमेशा मस्बत और अहम किरदार अदा करना है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने उस्ताद नसीर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाज़िर होते हैं।